रूत की किताब में खुदावंद ने हमें क्या सिखाया है। मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूं। मेरा नाम नासिर जॉन है और आज हम रूत की किताब के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम एलीमलक के फ़ैसले के बारे में देखते हैं। रूत की किताब का आगाज़ नोमी और एलीमलक की कहानी से होता है, जो इसराइल की सरज़मीन पर कहत की वजह से मुआब चले जाते हैं। एलीमलक ख़ानदान के सरबराह की हैसियत से इसराइल से बाहर जाने का फ़ैसला करता है ताकि वो ख़ुद को और अपने ख़ानदान को खुदा के अहद से बाहर रख सके। वो मुआब की खुशहाली देखता है और अपने ख़ानदान की देखभाल करना चाहता है। मामलात को अपने हाथ में लेने का इंतखाब करता है। इसका फ़ैसला खुशहाली की बजाय तबाही लाता है। पहले एलीमलक मर जाता है और बाद में उसके 2 बेटे भी मर जाते हैं। नोमी अपनी 2 बहुओं के साथ अकेली रह जाती है। वो बेऔलाद बेवा जो गैर मुल्की सरज़मीन पर रहती है। एलीमलक इसराइल की सरज़मीन छोड़कर दूसरे मुल्क में जाता है, जो कि उसकी तबाही का बायस बनता है। 10 साल बाद नोमी ने यहूदा की सरज़मीन पर वापस जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि उसने सुना था कि इसराइल में कहत ख़त्म हो गया है और खुदा ने बनी इसराइलियों को खाना दिया है। और रूत जो कि उसकी बहू थी, उनके साथ जाने का फ़ैसला किया। वो अपने ही मुल्क, अपने शहर बैतलहम वापस आ जाती है और लोगों में हलचल मच जाती है। एक गुमशुदा और तलख बेवा नोमी की मौजूदा हालत दर्दनाक थी। जिस तरह लोगों ने नोमी को मुल्क छोड़ते हुए देखा था, खुशहाली और खुशी की हालत में और खाली हाथ वापस लौटती है। अब हम रूत के फ़ैसले के बारे में देखते हैं, लेकिन रूत की किताब नोमी या एलीमलक के बारे में नहीं है। ये हैरत अंगेज़ तौर पर नोमी की बहू रूत के बारे में है। नोमी के साथ रहकर वो एक जुर्रतमंदाना इंतखाब करती है। वो हर उस चीज़ से दूर चली जाती है जो वो जानती है। अपने ख़ानदान, अपनी सकाफ़त, अपने देवताओं से वो अपनी सास की पैरवी करने की पाबंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करती है। वो नोमी की देखभाल करने और इसराइल के खुदावंद के परों के नीचे पनाह लेने का इंतखाब करती है। वो एक मुकम्मल तौर पर बेलौस फ़ैसला करती है। उसकी वफ़ादारी उस वक़्त और भी वाज़ेह हो जाती है जब वो बॉयज़ को उससे शादी करने के लिए कहने का फ़ैसला करती है। वो फ़र्श पर उतर जाती है और बॉयज़ के कदमों में उस वक़्त तक लेटी रहती है जब तक कि वो जाग नहीं जाता। ये शुरू में बहुत बेलौस नहीं लगता है, लेकिन बॉयज़ की उम्र तकरीबन 60 साल है। रूत ने बॉयज़ से मोहब्बत की वजह से ऐसा नहीं किया। वो ये काम अपनी सास नोमी से मोहब्बत की वजह से करती है। अपनी विरासत, अपनी ख़ानदानी लाइन को बहाल करने के लिए करती है। दाऊद नबी के दौरे हुकूमत में बनी इसराइलियों के लिए रूत की किताब के असल कायरीन के लिए ये तहज्जुब की बात होती है कि रूत खुदावंद की मोहब्बत को इतनी वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करती है, हालांकि वो एक मुआबी औरत थी। वो इसराइली ख़ानदान के साथ मुकम्मल वफ़ादारी और अपनी सास के साथ मुकम्मल अकीदत का मुज़ाहरा कर रही है। ये इसराइल की एक सच्ची बेटी और उनके बादशाह दाऊद नबी की औलाद के तौर पर ज़ाहिर होती है। इस हकीकत की एक मिसाल ये है कि खुदावंद की बादशाही में किसी जगह का फ़ैसला खून और पैदाइश से नहीं होता है, बल्कि अतायत से होता है जो ईमान से आती है। आए इस बारे में एक हवाला देखते हैं। रूत 1 बाब 16 से 18 आयत तक।
रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज़ मुझको तुझसे जुदा करे। दाऊद नबी के निस्बनामे में इसका मकाम जो उस वक़्त बहुत अहम था, इससे पता चलता है कि तमाम कौमें दाऊद नबी के बेटे यीशु मसीह के ज़रिए खुदा की बादशाही में शामिल होती हैं, जिसका ज़िक्र मत्ती 1:1 में है। अब हम देखते हैं कि रूत के फैसले का क्या नतीजा होता है। रूत का इस्राएल की सरजमीन पर नोमी की पैरवी करने और बोआज से शादी करने का फैसला नोमी के लिए उम्मीद और सलामती का बायस बनता है। बोआज और रूत की शादी के नतीजे में एक बेटा उबैद पैदा होता है, जिसके ज़रिए एलीमलेक की ख़ानदानी लकीर बहाल होती है, उनकी ज़मीन छुड़ाई जाती है और उनकी समाजी हैसियत बहाल हो जाती है। खुदा की मेहरबानी ने ज़िंदा या मुर्दा को नहीं छोड़ा है। हाँ, इस बारे में एक हवाला देखते हैं। रूत 2:20। नोमी ने अपनी बहू से कहा वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाए, जिसने ज़िंदा और मुर्दों से अपनी मेहरबानी बाज न रखी। और नोमी ने उससे कहा कि ये शख्स हमारे करीबी रिश्ता का है और हमारे नज़दीक के करीबियों में से एक है। खुदावंद एक गैर मुल्की औरत के गैर मतवक्को बेलौस अमाल के ज़रिए एक टूटे हुए और गमगीन ख़ानदान में बहाली लाते हैं। अब आखिर में हम देखते हैं कि आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है। रूत ने अपनी ज़िंदगी एक बेलौस मकसद के लिए वक्फ कर दी थी और उनके बेलौस फैसले बहाली का बायस बनते हैं। अगर हम बेलौस ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करें तो क्या होगा? क्या हम इसका तसव्वुर भी कर सकते हैं? दूसरों को अवलियत देना फितरी तौर पर नहीं आता हमें। अपने तमाम इंतखाबात में हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। हम रात के खाने के दौरान गोश्त का सबसे बड़ा टुकड़ा अपने लिए चाहते हैं। सुबह उठकर इस सोच के साथ कि इस दिन को अपने लिए कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और हम फ़ख्र महसूस करते हैं और ज़्यादातर अपनी कामयाबियों पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। क्या हम रूत की तरह खेतों में जाकर बालियाँ जमा कर सकते हैं? और आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारी फसलों की जड़ क्या है। अगर हम बेलौस ज़िंदगी बसर करेंगे तो दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगी। थैंक यू ऑल।